आप सभी को हमारे चैनल में, हमारे समूह सखी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबको यह बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में क्या क्या लाभ हैं और कौन कौन सी नौकरियां हैं। तो अगर आप हमारे समूह सखी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि स्वयं सहायता समूह से निकली नई नई जानकारियाँ, नई नई नौकरियाँ, नई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हाँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए सारी जानकारी को हम सबसे पहले आपको बता दें। स्वयं सहायता समूह में क्या क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले हम लाभ के बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई अनौपचारिक परियोजना है। देखने के लिए या इसकी देखभाल करने के लिए ब्लॉक या ग्राम विकास विभाग करता है। यह आपको बता दें कि आप इसका देखभाल करने के लिए ब्लॉक अधिकारी होते हैं, जिसका नाम एडीओ एसडी होता है, और बीडीओ ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा यह किया जाता है। यह जिले पर भी इसके ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और यह राज्य स्तर पर भी नियुक्त किए गए हैं, केंद्र स्तर पर भी नियुक्त किए गए हैं। तो स्वयं सहायता समूह की देखभाल करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियां हर स्थान पर रखे गए हैं। और स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गरीब महिलाओं को बाहर निकाल सके और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और इनकी परियोजना चलाने से गांव की महिलाएं समूह के माध्यम से ही यह कार्य कर सकती हैं। तो वह कार्य वो ऐसे कर सकती हैं कि उन्हें समूह में जोड़ा जा रहा है, उन्हें पूंजी भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो कैसे, सर्वप्रथम आपको हम ये बता दें कि महिला को स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। यह हर ग्राम पंचायत में 10 से 12 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है और 10 से 12 समूह बनाए जाते हैं। उसमें समूह सखी की नियुक्ति भी की जाती है। यह समूह का गठन जब होता है वह आईसीआरपी के माध्यम से किया जाता है। तो समूह का गठन करने के बाद जब उसका 3 पदाधिकारी भी उसमें चुने जाते हैं, तो 3 पदाधिकारी चुनने के बाद वह स्वयं सहायता समूह में तीनों पदाधिकारी नेता भी होते हैं। उन्हीं नेता बनने का अवसर भी मिलता है और उनका कार्य होता है, वह एक अध्यक्ष होती हैं, दूसरा सचिव, तीसरा कोषाध्यक्ष होती हैं। अध्यक्ष का कार्य रहता है बैठक करवाती हैं, सचिव का काम रहता है लिखा पढ़ी करती हैं, और कोषाध्यक्ष पैसा रजिस्टर सभी के देख रेख रखती हैं, सारी जिम्मेदारियां होती है। तो स्वयं सहायता समूह में साप्ताहिक बैठक भी होती है। तो वह एक दीदी के घर पर सभी दीदियां इकट्ठे होती हैं। उनका काम होता है कि साप्ताहिक एक दिन सप्ताह में बैठक करती हैं और बैठक में 10-10 रुपए का बचत करती हैं। वह बचत करके वह जमा करती हैं। वह पैसा जब 1-2 हजार हो जाता है तो वह किसी भी आवश्यक काम पड़ जाने पर या कोई परेशानियां हो, उस पर 1 रुपये ब्याज के ऊपर उसे पैसे को उन्हें दे दिया जाता है कार्य करने के लिए। तो हाँ, यह जब पैसा ले लेती हैं तो वह किस्त करके महीने पे जमा करती हैं। 1 रुपये ब्याज और मूलधन 1 महीने पर वह जमा करती हैं स्वयं सहायता समूह में। जब समूह पंचसूत्र का पालन करने लगता है, नियमों का पालन करने लगता है और इनका समूह 1 माह हो जाता है, तो इनका समूह का खाता खुल जाता है नजदीकी बैंक में। जो सरकारी नजदीकी बैंक होता है वहाँ पर उनका स्वयं सहायता समूह का खाता खुल जाता है और जो पैसा नजदीकी बैंक में जमा किया जाता है। तो हाँ, जब खाता खुल जाता है और सरकारी लाभ भी आने लगता है। सबसे पहले सरकार के माध्यम से क्या आता है, उसमें 2500 रुपये सरकार की तरफ से आता है। तो यह आता है खरीदारी करने के लिए, जैसे दरी, बाकस, कलम, कैलकुलेटर, रजिस्टर इत्यादि सामान खरीदने के लिए यह पैसा आता है। और उसके बाद 3 माह के बाद इन समूह में ब्लॉक के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद 15,000 रुपये सरकार के माध्यम से आता है, जिसे आरएफ कहते हैं। यह पैसा 15,000 है। इस पैसे को 1 रुपये ब्याज में कोई भी दीदियों को आवश्यकता पड़ने पर लेती थी और 1 माह में यह 1 रुपये ब्याज और मूलधन करके 1 महीने में जमा करती थी। तो और इसमें पैसे से बहुत दीदियाँ रोजगार करती थी और पैसे से यह लेन देन भी करती थी।
तो जब इनके समूह का क्रेडिट बहुत अच्छा होता था तो यह 6 माह के बाद 1,10,000 रुपये सरकार के माध्यम से रोजगार करने के लिए आता था। तो यह 6 माह में यह महीने में करके किस्त वाइज जमा किया जाता, 1% ब्याज में यह ब्याज सहित मूलधन जमा करते हैं 1 महीने में। तो ब्लॉक वाले इसके समूह का सीसीएल भी करवा देते हैं। जब अच्छा क्रेडिट देखते हैं, लेन देन देखते हैं, तो ब्लॉक वाले इसका सीसीएल भी करवा देते हैं, जिसको कहते हैं बैंक लिंकेज। पहले तो यह 50,000 का होता था बैंक लिंकेज, लेकिन अब यह 5 लाख का होने लगा बैंक लिंकेज। अब सरकार की तरफ से इसे समूह में 1,25,000 रुपये कुल रोजगार करने के लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो यह कुल मिलाकर 6,25,000 रुपये सरकार देता है रोजगार करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। जैसे पैसा लेकर वह अपना अपना रोजगार करती हैं और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाती हैं। तो जैसे समूह में पैसा लेकर दुकान करती हैं और भैंस पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, चाउमीन की दुकान, प्रेरणा कैंटीन इत्यादि ऐसे कई प्रकार के रोजगार कर रही हैं। तो सरकार की तरफ से यह प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। वह इच्छुकवार महिला जो हो उसमें रोजगार भी कर सकती हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि रोजगार कैसे करती हैं। रोजगार के लिए जो भी समूह की महिला इच्छुक हैं वह रोजगार कर सकती हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, गुलाल बनाना, ऊर्जा बत्ती बनाना, ब्यूटी पार्लर सीखना या पशुपालन करना या सिलाई सेंटर की दुकान खोलना और इसमें से अचार बनाना, पापड़ बनाना, दोना पत्तल इत्यादि कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है या भारत सरकार की तरफ से मान्यता दी गई है। महिलाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण महिलाओं को अपने रोजगार करने के लिए या अपनी आजीविका आगे बढ़ा रही हैं। तो भारत सरकार के द्वारा यह समूह में नौकरियां भी दी जा रही हैं, जो नौकरियां अनेकों प्रकार की हैं। आपको हम बता दें, जैसे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़कर प्रत्येक विभाग से यह जोड़ा जा रहा है। वह विभाग हम आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले कि विभाग कौन सा है। सबसे पहले मनरेगा विभाग से जोड़ दिया जा रहा है, दूसरा रसद विभाग से जोड़ दिया जा रहा है, तीसरा बिजली विभाग से जोड़ दिया जा रहा है, चौथा कोटा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है और सामुदायिक शौचालय भी नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का दिया जा रहा है। समूह की दीदियां बिजली सखी की नौकरी भी दी जा रही है और समूह की दीदियों को बिल काटने के लिए भी दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी, ड्राई केंद्र या राशन बांटने की भी नौकरी मिल रही है। कृषि यंत्र भी दिए जा रहे हैं। तो हाँ, हम आपको ये बता दें कि आजीविका भी इसे में जोड़ा जा रहा है। आजीविका के लिए आजीविका एक ऐसी योजना है, यह योजना स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ दिया गया है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कैसा कैसा लाभ है और कैसी नौकरियां है। तो यह स्वयं सहायता समूह से आजीविका मिशन भी जोड़ दिया गया है। तो इस योजना में समूह सखी की नौकरी, कृषि सखी की नौकरी, पशु सखी की नौकरी, विद्युत सखी की नौकरी, आजीविका सखी की नौकरी, ICRP की नौकरी, BRP की नौकरी, CLF-CRP की नौकरी और IPRP की नौकरी, BC सखी की नौकरी, बैंक सखी की नौकरी, CLF की नौकरी, CRP की नौकरी, ACFL CRP की नौकरी, ऐसे कई प्रकार की नौकरियां हैं इसमें। और वादा सखी की नौकरी, CC क्लस्टर की नौकरी और कोऑर्डिनेटर की नौकरी, BMM की नौकरी, मिशन मैनेजर जिसे कहते हैं उन्हें भी नौकरी मिल रही है। नई नई भर्तियां निकाली जा रही हैं और भर्तियां हो भी गई हैं। तो जो महिला या पढ़ी लिखी हैं, करना चाहती हैं, इच्छुकवार हैं, तो यह आवेदन कर सकती हैं अपने ब्लॉक पर पता करके। तो हाँ, यह NRLM का एक ऑफिस होता है ब्लॉक पर, उन्हीं से ये सारा कार्य होता है। तो इसमें मानदेय भी दिया जाता है और भत्ता भी दिया जाता है। अब गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अलग अलग पहचान बना ली हैं और स्वयं सहायता समूह में पहचान बनाने के लिए समूह सखी के नाम से भी जानी जा रही हैं, आजीविका सखी के नाम से जानी जा रही हैं। और स्वयं सहायता समूह में
स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के नाते से ही इनको सारी जानकारियाँ हो रही है। तो आज की महिला आत्मनिर्भर बन गई हैं और बाहर आने जाने लगी हैं और अब समूह में जुड़कर यह पैसा भी कमाने लगी हैं। तो स्वयं सहायता समूह में ऐसे और महिलाएं कितने आगे निकल गई हैं। समूह में जुड़ने से अपने अपने परिवार को देखभाल अच्छे से कर रही हैं और साथ ही अपने परिवार का देखभाल अच्छे से कर रही हैं, साथ ही बच्चों का परवरिश अच्छे से कर रही हैं, ख्याल भी रख पा रही हैं। ऐसे में अपने परिवार या सामाजिक स्थिति में सुधार भी ला रही हैं महिलाएं। गांव में समूह का निर्माण हो चुका है लगभग, और गांव में समूह का निर्माण होते ही समूह ग्राम संगठन का निर्माण कर दे रहा है। ग्राम संगठन समूह मिलकर क्लस्टर लेवल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में समृद्धि की ओर बढ़ गई हैं महिलाएं। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं बहुत आगे निकल गई हैं, यह आत्मनिर्भर हो गई हैं, सुदृढ़ हो गई हैं। इस पे एक छोटा सा दोहा हम आपको बता दे रहे हैं कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती जिसमें महिलाएं अब डट कर सामना कर रही हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।